हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गुंजन एरन और अपनी इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कक्षा 12 के विषय भौतिक विज्ञान में पाठ 1 की वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र की। सबसे पहले हमें पढ़ना है वैद्युतिकी होती क्या है, इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है, ये कहाँ से आई, हमें इसके बारे में कैसे पता चला। तो ईसा से लगभग 600 वर्ष पहले की बात है। एक ग्रीक देश के दार्शनिक हुए थे थेल्स। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करके देखा था। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया था, उन्होंने एक अंबर नाम के पदार्थ को ऊनी कपड़ों से रगड़ करके देखा था। तो उन्होंने पाया कि जो कागज़, कॉर्क, इन सब के जो छोटे छोटे टुकड़े थे या तिनके थे या हम कहें धूल के कण, पंख जैसी हल्की वस्तुएं उस पदार्थ अंबर की तरफ आकर्षित होने लगी थी। तो इस तरीके से उन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट करके हमें रिज़ल्ट दिया। लेकिन इस खोज को करने के बहुत सालों तक भी इस दिशा में हमें कोई और एक्सपेरिमेंट नहीं देखने को मिला। फिर बात होती है 1600 ईस्वी की। 1600 ईस्वी में इंग्लैंड के एक साइंटिस्ट हुए हैं डॉक्टर गिलबर्ट। उन्होंने क्या पता लगाया था कि ये जो अंबर नामक पदार्थ है, इसके अलावा भी बहुत सारे पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें हल्की फुल्की वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण होता है। तो ये हमें बताया था डॉक्टर गिलबर्ट ने। और ये जो अंबर है वह अगर ग्रीक भाषा में हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन को कहा जाता है अंबर। अब इलेक्ट्रॉन के कारण ही अंबर या फिर अन्य दूसरे जो पदार्थ हैं जो कि हल्की वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करने का गुण रखते हैं, वो इलेक्ट्रॉन के कारण ही उत्पन्न होता है। अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हो जाता है, इसलिए इसे कह दिया गया इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रॉन की वजह से ये विद्युत हमें मिल रही है, ये ऊर्जा हमें मिल रही है आकर्षित करने की, इसीलिए इसे कह दिया गया इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी। अब यदि हम इलेक्ट्रिसिटी की हिंदी में बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी को हिंदी में कहा जाता है वैद्युतिकी, जिसे हमें पढ़ना है वैद्युतिकी, इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। और इस गुण को जो वस्तुएं प्राप्त कर लेती हैं उन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रीफाइड। उनके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी आ गई है, वो इलेक्ट्रीफाइड हो गए हैं, उनके ऊपर आकर्षण करने का गुण आ गया है, या हम कहते हैं वो चार्ज्ड हो गए हैं। इलेक्ट्रीफाइड का मतलब होता है उनके ऊपर आवेश आ गया है, वह चार्ज्ड हो गए हैं। और आप देखेंगे कि वैद्युतिकी में इस प्रकार की वस्तुओं को रगड़ने पर क्या होता है, घर्षण वैद्युतिकी उत्पन्न होती है। क्योंकि जहाँ पर भी हम रगड़ने की बात करते हैं वहाँ शब्द आता है घर्षण। इसीलिए जिस वैद्युतिकी में हम वस्तुओं को आपस में रगड़ने से संबंधित घटनाओं को पढ़ते हैं, वहाँ उसे हम कहते हैं घर्षण वैद्युतिकी। घर्षण को इंग्लिश में कहते हैं फ्रिक्शन, इसीलिए घर्षण वैद्युतिकी हो जाएगा फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। और ये जो घर्षण वैद्युतिकी होती है ये वस्तुओं पर स्थिर रहती है। मतलब क्या है, वह गति नहीं करती है। जैसे ही इनके ऊपर ये जो इलेक्ट्रीफाई हुआ है वह कैसा रहने वाला है, स्थिर अवस्था में रहने वाला है। इसलिए इसे हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी कह देते हैं। स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर, जो चीज़ गतिशील नहीं है, इसीलिए इसे हम कह सकते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी, स्थिर वैद्युतिकी भी। अब अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो वैद्युतिकी, इलेक्ट्रिसिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम वस्तुओं का अध्ययन करते हैं। कौन सी वस्तुओं का अध्ययन करते हैं, जिन पर आवेश स्थिर रहता है। इसका मतलब है जिन पर आवेश स्थिर अवस्था में रहता है, गतिशील अवस्था में नहीं रहता है, उसे ही हम कहते हैं स्थिर वैद्युत विज्ञान या स्थिर वैद्युतिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहा जाता है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम ऐसी वस्तुओं का अध्ययन कराते हैं जिन पर आवेश स्थिर अवस्था में रहता है। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे वैद्युत आवेश हम किसे कहते हैं और वह कितने प्रकार का होता है। वैद्युत आवेश किसे कहते हैं, वैद्युत आवेश द्रव्य का वह गुण होता है, पदार्थ का वह गुण होता है जिसके कारण वह वैद्युत या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करने लगे। अगर कोई भी वस्तु आवेश रख रही है तो उसका मतलब है उसमें कुछ ना कुछ वैद्युत गुण या चुंबकीय गुण जरूर रहे होंगे। वह किसी ना किसी वस्तु को अपनी तरफ या तो आकर्षित कर रहे होंगे या प्रतिकर्षित कर रहे होंगे। जैसे कि अगर हम उदाहरण की बात करें,
दो स्वतंत्रता पूर्वक लटकी हुई कांच की छड़ों को यदि हम रेशम से रगड़ करके लटका देते हैं, कांच की हमने दो छड़ें ली और उन्हें रेशम के किसी भी कपड़े से रगड़ करके हमने उन्हें लटका दिया है, और यदि अब उन दोनों छड़ों को हम एक दूसरे के पास पास लाते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि वह जो दोनों छड़ें हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही होती हैं, एक दूसरे से दूर हट रही होती हैं। तो ये क्या है, यह उन पर आवेश आ गया है इस बात को प्रदर्शित कर रहे हैं, क्योंकि तभी तो वह वैद्युत और चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं जबकि उन पर कोई ना कोई वैद्युत आवेश स्थित रहा होगा। सन 1750 में एक अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इन सारे एक्सपेरिमेंट की मदद से, और भी एक्सपेरिमेंट इन्होंने किए थे अलग अलग भाग से, जैसे हमने यहाँ रेशम से रगड़ करके लटकाया है, ऐसे ही बिल्ली की खाल से रगड़ करके उन्होंने एबोनाइट की छड़ों से एक्सपेरिमेंट किया था, या फिर एक रेशम से रगड़ी हुई कांच की छड़ ली थी और दूसरी बिल्ली की खाल से रगड़ी हुई एबोनाइट की छड़ ली थी, उन दोनों के बीच में आकर्षण और प्रतिकर्षण को देखा था, तो उसमें उन्होंने आकर्षण बल पाया था। इस तरीके से उन्हें दो गुण मिले थे, या तो छड़ें आपस में एक दूसरे की तरफ आ रही थी या फिर एक दूसरे से दूर हट रही थी। तो उस आधार पर सन 1750 ईस्वी में अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेशों को दो भागों में बांटा। पहला था धनावेश और दूसरा था ऋण आवेश। इसी के साथ इनमें बात हो जाती है सजातीय आवेशों की और विजातीय आवेशों की, क्योंकि जब हम आवेशों को पढ़ रहे हैं तो सजातीय का मतलब क्या होता है, समान प्रकार के आवेश। समान प्रकार के जैसे मान करके चलिए एक धन आवेश ले लिया और दूसरा भी धन आवेश ले लिया, या फिर एक ऋण आवेश ले लिया दूसरा भी हमने ऋण आवेश ले लिया, तो दोनों के दोनों कैसे हैं, समान प्रकार के आवेश हैं, तो इन्हें कहा जाता है सजातीय आवेश। और यह हमेशा ही एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, क्योंकि एक जैसे आवेश जब होंगे तो उनमें हमेशा प्रतिकर्षण पाया जाएगा। और दूसरा होता है विजातीय आवेश। विजातीय का मतलब क्या होता है, अलग अलग प्रकार के लिए हमने पहले वाला धन दूसरे वाला ऋण, या फिर पहले वाला ऋण दूसरे वाला धन। इस प्रकार से जब हम पेयर बनाएंगे तो वह एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित कर रहे होंगे, क्योंकि ये विपरीत प्रकार के आवेश रहे होंगे। तो इसीलिए जो विजातीय आवेश होते हैं वो विपरीत प्रकार के आवेश होते हैं और जो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत क्या होता है। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ चार्ज। चार्ज कहाँ से उत्पन्न होता है उसे हम इलेक्ट्रॉन की मदद से समझाने की कोशिश करते हैं। आप जानते हैं कि कोई भी पदार्थ है वह सूक्ष्म कणों से मिलकर के बने होते हैं जिन्हें हम कहते हैं परमाणु। और ये जो परमाणु होते हैं वो धनावेश तथा लगभग समस्त उनका जो द्रव्यमान होता है उनके केंद्रीय भाग में होता है। परमाणु का जितना भी धनावेश वाला भाग होता है वह उनके केंद्र में उपस्थित होता है, और जो इलेक्ट्रॉन वाले भाग होते हैं उनकी कक्षाओं में रिवॉल्यूशन करते रहते हैं। तो जो परमाणु होते हैं उनका जो केंद्रीय भाग होता है उसे हम कहते हैं नाभिक, और नाभिक के अंदर एक तो मिलते हैं धनावेशित प्रोटॉन, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन पाए जाते हैं, और साथ में उसी नाभिक में हम उदासीन न्यूट्रॉनों को भी पढ़ते हुए आए हैं कि नाभिक में धनावेशित प्रोटॉन होते हैं और उदासीन न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। और नाभिक के चारों ओर ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षाओं में परिक्रमण करते रहते हैं। इस तरीके से एक स्ट्रक्चर होता है किसी भी परमाणु का, किसी भी एटम का। और ये जो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या होती है वो उसके चारों तरफ घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। इसीलिए नाभिक पर जो धनावेश होता है वो उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉनों के ऋणावेश के बराबर होता है। इसी कारण ही तो परमाणु उदासीन पाए जाते हैं, क्योंकि जितना उनके ऊपर धन चार्ज है उतना ही उनके ऊपर ऋण चार्ज है। दोनों एक दूसरे को काउंटर इफेक्ट करते रहते हैं, एक दूसरे के प्रभाव को काटते रहते हैं। इसीलिए ये जो परमाणु होते हैं पूर्ण रूप से उदासीन होते हैं। लेकिन जब हम किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ रगड़ देते हैं, जब भी हम किसी एक वस्तु को दूसरी किसी एक वस्तु के साथ रगड़ देते हैं तो क्या होता है, तो किसी भी वस्तु से कम आबद्ध इलेक्ट्रॉन, कम आबद्ध का मतलब होता है जो कम बंधा हुआ है, लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन जो होते हैं आउटर मोस्ट सेल्स में जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं
तो वो उस वस्तु से दूसरी वस्तु पर स्थानांतरित हो जाते हैं। एक वस्तु से निकले जहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन लूजली बाउंड रहे होंगे, वह वहाँ से निकल करके दूसरी वस्तु पर चले जाते हैं। और जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन जा रहे होते हैं वहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी। और एक सबसे अच्छा तरीका है कि जहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इसका मतलब है वह कुछ दे रहे हैं, और देने वाला हमेशा कैसे होता है? धनी होता है। तो इसीलिए जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, स्थानांतरित हो रहे हैं, वहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण वह हो जाते हैं धनावेशित। लेकिन जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, मतलब कि वह वस्तु इलेक्ट्रॉनों को ले रही है, और लेने का मतलब होता है ऋण, किसी के ऋणी हो जाना। हम किसी से कुछ लेकर के बैठे हैं, जब वह ऋणी हो जाते हैं तो इसका मतलब है उनके ऊपर हो जाता है ऋण आवेश। ये याद करने का एक सिंपल सा फंडा है कि जो दे रहे हैं वह धनी हैं, और जो ले रहे हैं वह ऋणी होते हैं। तो जिस वस्तु पर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं वह इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण ऋणावेशित हो जाते हैं। यह होता है हमारा आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। इलेक्ट्रॉनों की मदद से, इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफरिंग से, उनके स्थानांतरण से कैसे कोई भी वस्तु आवेश को ग्रहण करती है, उसके ऊपर आवेश कैसे आ जाता है। फिर उसके बाद हमें बात करनी है आवेशन की विधियों की।